All right. So now we are starting with Shiv Swaradaya shlokas. Huh? We begin with the shloka. आदि एक आदि थे। अच्छा, एक बात बतानी थी मेरे को। तरुणा, अरे हाँ, हाय। या ओके। शिव स्वरोदय का ये जो भावसार की जो किताब है, इसमें ना जो शिव स्वरोदय के ये 395 श्लोक है, इसकी शुरुआत करने से पहले उन्होंने एक 50 श्लोक दिए हैं, जिसमें स्वर योग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और काय झालं? और उसको नाम दिया है ज्ञान सार। ओके। और ज्ञान सार में वो लिखते हैं कि साइंस ऑफ प्राणा इज कॉल्ड। फिर इसमें उन्होंने थोड़ा सा डिटेल दिया कि उसको सार नूल भी कहते हैं। सार यानी स्वर, और नूल यानी ज्ञान। और ज्ञान सार इन ओल्ड तमिल। द वर्क इज अवेलेबल इन 51 वर्सेस। हाँ, 51 वर्सेस है इसमें। एक सेकेंड। The work is available in 51 verses in the form of dialogue between Lord Shankara and his spouse Parvati. Yet, Seer Agasti is said to be the first human being who received and imparted this lore to man. अगस्ती ऋषि ने मनुष्य को ये श्लोक सुनाया कहते हैं। और उसके बाद में फिर तो वो उसके 51 श्लोक है। अब वो ये जो ज्ञान सार, जिसको वो सार नूल कहते हैं, ये 51 श्लोक और शिव स्वरोदय के जो 395 श्लोक है, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ये अलग से है। तो पर जब मैंने वो वाले 51 श्लोक पढ़े ना मैंने, तो मेरे ध्यान में ये आया कि ये इजी है। पहले ये पढ़ते हैं 395, और उसके बाद में अपन ज्ञान सार पढ़ेंगे। ऑलराइट। आहे श्लोक तुमच्या समोर पण ना? हाँ, श्री गणेशाय नमः। ट्रांसलेशन फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। श्री गणेशाय नमः पहला श्लोक है। महेश्वरम नमस्कृत्यम शैलजाम गणनायकम गुरुम च परमात्मानम भजे संसार तारणम। सुचित्रा, पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 123 है। फोन मध्ये पण 125 है, फोन में वो भूल दिए। ओके। ओके, तो सैल्यूटेशन टू श्री गणेशा। Having paid homage to Maheshwara, Parvati, Ganesha, and the Guru, and also to the highest soul, the one who makes possible the crossing of the ocean in the form of the world. तो जगत तारणम, तो जगत जैसे कि ये महासागर है और इसमें से हमने गुजरना है। I resort to or worship them. यहाँ पे एक नोट उन्होंने दिया है। हैविंग पेड ओबेन्स टू महेश्वरा, लॉर्ड शिवा, पार्वती एंड गणेशा, आई बाउ टू द गुरु इज वेरीली द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मन एंड सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। तो गुरु है, ये हमारा तारण करते हैं और हमें इस दुनिया में हमारा रक्षण जो करते हैं, हमें पार करने में मदद करते हैं। इन सबको नमन किया है शिव, पार्वती, गणपति। एक नोट यहाँ पे उन्होंने दिया है, त्याच्यात नहीं है। शैलजा लिटरली बॉर्न ऑफ द माउंटेन, शैलपुत्री हिमालय, पार्वती वाइफ ऑफ महेश्वरा शंकरा। तो शैलजा यहाँ पे पार्वती को कहा गया है, शैलपुत्री है इसलिए। गणनायक, लीडर ऑफ द गणास, गणों का नायक। प्रोटेक्टिंग फोर्स और लॉर्ड शंकरा, दैट ऑफ लॉर्ड शंकरा, दैट इज गणेशा, द प्रिसाइडिंग डेटी ऑफ लर्निंग इन द ट्रेडिशनल सेंस। तो गणपति यहाँ पे को गणनायका बोला है। और संसार तारकम, दिस सेट्स फोर्थ द पर्पस ऑफ लाइफ इन इंडियन कल्चर। हमारे यहाँ हम लोग जिंदगी का ध्येय क्या है? तो ये जो संसार है, इसको पार करना, यही जिंदगी का ध्येय है। हाँ, इफ यू कैन इवन टेक इट एज फिर से उसमें समा जाना, जहां से आए थे वहां पे फिर से समा जाना। This sets forth the purpose of life in Indian culture. It means crossing beyond the mundane world, the cyclic chain, sama adhik sara.
सम अधिक सार मीन्स टू मूव, टू रोटेट। संसार संसार हम कहते हैं ना, एक्चुअली ये सम और सार है। इसका मतलब होता है गतिशील होना या गुजरना, घुमना, इन द सेन्स ऑफ बर्थ अँड डेथ. हो, म्हणून मी बोलले ना तुला, हे त्याच्यात नाहीये असं. हो, हेच आहे. तुला कोणाकडे मिळालं होतं? अमृताकडे ऑलरेडी. ओके. of birth and death, happiness and unhappiness, stress and strain, ignorance, that is nescience as a whole, by way of attaining deliverance, emancipation, the moksha. It is one of the four and the highest ends of human existence. धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मनुष्य के जीवन का 4 पुरुषार्थ है, तो आखिरी पुरुषार्थ है मोक्ष. तो ये पूरे सुख दुख की दुनिया से गुजरते हुए आखिरी हमें क्या चाहिए? तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज मोक्ष. तो ये पहले श्लोक में कहा है. इसके बाद दूसरा श्लोक, देवी उवाच, देवी सेड, देव देव महादेव कृपाम कृत्वा ममोपरि सर्वसिद्धिकरं ज्ञानं कथयस्व मम प्रभो. Goddess spoke, O Lord of the Lords, O highest Lord, grant grace to me and please tell me the knowledge that is capable of making all accomplishments possible. तो शिव स्वरोदय का ये बेस है. मेन क्वेश्चन पार्वती शंकर जी से पूछती है, ऐसी कोई टेक्निक दिखाओ कि हम इस संसार में जो भी हासिल करना चाहते हैं और संसार के बाहर यानी मोक्ष तक, वो सब हमें प्राप्त हो. ऐसी कोई तकनीक हमें बताओ. O God of gods, Mahadev, be gracious to me, my Lord, and give me that knowledge which bestows perfection. जिंदगी में परफेक्शन लाने का कोई ना कोई उपाय होगा, वो उपाय मुझे बताओ. मी 2 पुस्तकातलं वाचते, एक भावसारांच्या पुस्तकातलं आणि हे स्वरयोगाच्या पुस्तकातलं अगदी 1 लाईन ट्रान्सलेशन आहे. भावसाराच्या पुस्तकामध्ये थोडंसं विगत दिलेली आहे. ओके, सो हे जे दुसरा देवी उवाच है, इनटू ब्रैकेट दिया है नोट. द फ्रेज सर्व सिद्धि करा in the verse 2 means an accomplishment of all, that is everything. In yoga there are 8 siddhis. Okay, अष्ट सिद्धि, अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्वम, वशित्वम, प्राप्ति and प्राकम्य. The capacity of assuming atomic form, very big form, to become very light, very heavy, to govern, to captivate, to possess anything, fulfilling any desire, assuming any form desired, respectively. Translation में. However, the ultimate siddhi consists of 3 aspects. परम सिद्धि ज्याला आपण म्हणतो ना, अल्टिमेट सिद्धि, इसके 3 एस्पेक्ट है. सर्वज्ञात, सर्वज्ञ, आपण सर्वज्ञात म्हणतो ना ते, आणि सर्वत्र अँड सर्वशक्तिमत्वम. सो ओमनीसायन्स, ओमनी प्रेझेन्स अँड ओमनीपोटेन्स. तो ये सर्वज्ञात किंवा सर्वज्ञ म्हटलं तरी चालेल. सर्वत्र आणि सर्वशक्तिमत्वम म्हटलंय त्यांनी, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिशाली असं. ये जो 3 गुण है, ये परमात्मा परब्रह्म के गुण है, और ये 3 गुण तक हमें पहुंचना है, हमने वो बन जाना है. ऑलराइट, सो वी वांट टू मर्ज. ममता, कुड यू एडजस्ट योर कैमरा बिट सो दैट आई कैन सी यू होल? आया ध्यान में? तो ये दूसरा देवी उवाच में वो कहती है कि प्रभु मुझे आप ये हमें ऐसा कुछ बताओ. तीसरा, टेल मी ओ गॉड, अरे सॉरी, ह्याच्यात कथम ब्रह्मांड मुत्पन्नं, कथम वा परिवर्तते, कथम विलीयते देववद ब्रह्मांड निर्णयम. माझं काय चुकत असेल तर सांगायचं मला. सो यहाँ पे वो क्या पूछ रही है, कथम ब्रह्मांड मुत्पन्नम, कथम वा परिवर्तते, कथम विलीयते देव वद ब्रह्मांड निर्णयम.
How is, tell me, O God, how the universe was created, how it changes and how it dissolves. सो उत्पत्ति स्थिति लय, ये ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो प्रकृति है, हम सब है, हर एक चीज का उत्पत्ति है, स्थिति है और लय है। ये तीनों होता कैसे है, ये मुझे बताओ। टेल मी दैट विच इज द डिटरमाइनर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये ब्रह्मांड का को तय करने वाली कौन सी चीज है। यहाँ पे दिया है, हाउ इज ब्रह्मांड क्रिएटेड एंड हाउ डज इट मूव कंटिन्यूसली रोटेटिंग, हाउ डज इट गेट डिसॉल्व्ड, प्लीज टेल मी डिसाइसिवली अबाउट द मैक्रोकॉज्म। अब माइक्रोकॉज्म यानी अपन, मैक्रोकॉज्म यानी ब्रह्मांड। पहले तो आप ब्रह्मांड की निर्मिति बताओ, अगर ब्रह्मांड पता चले तो पिंड तक हम आएंगे, राइट। सो नोट दिया है यहाँ पे, दिस वर्स इंडिकेट्स उत्पत्ति स्थिति एंड लय, birth, status, and dissolution of the world. This forms the most basic issue of macrocosm and microcosm, that is, genesis upon which rests almost all the problems of life. Pinda Brahmanda Siddhanta is the technical phrase of this in Sanskrit. याला पिंड ब्रह्मांड सिद्धांत म्हणतात. म्हणजे ब्रह्मांडाचं उत्पत्ती स्थिती लय, हे कसं होतं, हाउ डज दिस हैपन, that is what it is called. So the first question that Devi is asking is कि भाई ये होता कैसे है, वो मुझे आप बताओ, ओके। और भगवान जवाब देते हैं, ईश्वर उवाच, ईश्वर जवाब देते हैं, तत्वाद ब्रह्मांडमुत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम। तो क्या कह रहे यहाँ पे, Ishvara said creation takes place due to the tattvas. ओके, उत्पन्नम, तत्वातून ब्रह्मांड उत्पन्न होतं. हा, बऱ्यापैकी कळतंय है ना संस्कृत, इट्स नॉट इलेजिबल, या करेक्ट. So creation takes place due to the tattvas, it is sustained by them and finally dissolves in them. प्रकृति में जो भी कुछ है वो तत्वों से उभरता है और तत्व में लीन होता है। जैसे हम भी हम कहते हैं ना कि पंच महाभूत में वो लीन हो गए, अगर कोई गुजर जाता है तो वो लीन होना। ओ देवी, द तत्वास आर द ओरिजिन ऑफ द ब्रह्मांड। इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड की निर्मिति तत्वों से होती है। तत्व यानी कौन से तत्व, पंच महाभूत, हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ऑल राइट, ओ डियर गॉडेस, फ्रॉम तत्व द प्रिंसिपल। अच्छा, यहाँ पे और ये अच्छा समझाया है, यहाँ पे तत्व के दो मतलब बनते हैं, एक है सिद्धांत यानी तत्व, और ये एक है एलिमेंट यानी पंच महाभूत। ओके, तो तत्व इज, किधर गया, एक मिनट। From tattva, the principle as well as the element, the macrocosm has been created. ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसका दोनों अर्थ से तत्व उसको एप्लीकेबल है। एक तो उसका वो सिद्धांत भी है और पंचमहाभूत में से ये निर्माण हुआ है। दोन्ही मधला, हो, प्रिन्सिपल म्हणतो ना आपण, हा, म्हणून मी सिद्धांत हा शब्द घेतला. So the principle as well as the element, the macrocosm has been created by tattva. It keeps moving and in tattva it gets dissolved. Thus tattva is the deciding factor of macrocosm. ये पूरे ब्रह्मांड का मूल क्या है, तत्व. आणि आपण मूळ तत्वाबद्दल, दोन्ही तत्व, नियम म्हण, प्रिन्सिपल म्हण, सिद्धांत म्हण, अजून तू काय बोलली, तू पण काय, व्यावहारिक भाषेत, हा, आणि धातू सुद्धा. नोट, तत्व इज अ नॉमिनल फॉर्म फॉर द वर्ड. अब तत्व ये शब्द आता है तत्, इस शब्द से, तो तत् यानी दैट, वो, ओके, रेफरिंग टू एंड इंडिकेटिंग द अल्टीमेट कॉज ऑफ एन इफेक्ट बाय मेथड ऑफ एनालिसिस, सांख्यनम। हमने सांख्य देखा है, राइट, ये योग सांख्य वाला सांख्य। तो ये जो सांख्य, जो भी 24 तत्व अधिक एक आत्मा यानी 25 तत्व जो है, ये तत्व आता है
तत् में से, उसमें से, सब कुछ कहा, वो, हाँ, वो जो, हाँ, वो वाला वो, एंड इंडिकेटिंग द अल्टीमेट कॉज ऑफ एन इफेक्ट बाय द मेथड ऑफ एनालिसिस सांख्यनम, देन तत्व मीन्स दैटनेस, दैट इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एन एलिमेंट, इट इज सटल, ये सूक्ष्म है, इट इज परवेसिव, सर्वव्यापी है, इन ऑल इट्स मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन यानी विकृति, तो जितनी भी विकृतियां हैं, ये पंचमहाभूत से जो जो कुछ निर्माण हुआ है, इसको कहते हैं विकृति, जो भी अस्तित्व में है वो। इट जनरली रेफर्स टू द 5 महाभूतास और टू देयर एसेंशियल प्रॉपर्टीज तन्मात्रास नंबरिंग 5। अब हम जानते हैं पंचमहाभूत और उनके 5 तन्मात्रा। हाँ, नाही, नको असलेले विकृती, हे विकृती म्हणजे जे बदल आहेत ते, म्हणजे पंचमहाभूतचं प्रपोर्शन बदलला की रूप बदलतं, जसं जलाचं बर्फ, बर्फाचं वाफ, रूप बदलली. आता वाफामध्ये पृथ्वी तत्व नाही असं नाहीये, सगळेच तत्व आहेत त्याच्यामध्ये, पण मी विकृत नाही म्हणत आहे, इकडे विकृत म्हटलंय त्यांनी, विकृत, विकृती असं म्हटलेलं आहे, वेगळे वेगळे असेल असेल, हा. मॉडिफिकेशन इंग्लिश मध्ये ट्रान्सलेशन दिलंय त्यांनी. इट जनरली रेफर्स टू द 5 महाभूतास or to their essential properties tanmatras numbering 5, or ultimately it also refers to the highest principle. तो तत्व यानी ब्रह्मण, ब्रह्मण को भी तत्व कहते हैं. An important point is that it refers to both gross and subtle elements. तो पंचमहाभूत जो स्थूल है और पंचमहाभूत जो सूक्ष्म रूप में है, ये दोनों को तत्व, ये शब्द अप्लाई होता है. Like earth as well as its innate specific properties, यानी क्या, सूक्ष्म पंचमहाभूत का सूक्ष्म रूप क्या है, गंध, रस, स्पर्श, ये जो उसके गुण धर्म है ना, वो गुण, मूल गुण. As an element then it stands for a particular or structural aspect of a substance or an object, right? कोई भी वस्तु होने दो, तो उसका ये जो सार है, अल्टीमेटली उसका जो सब्सटेंस है. एज अ प्रिंसिपल ऑन द अदर हैंड इट स्टैंड्स फॉर द एक्टिव और द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द सेम. तो पृथ्वी ये तत्व है, उस विच इज अ पंचमहाभूत, उसका एलिमेंट यानी उसका प्रिंसिपल विल बी गंध. सो तत्व और तन्मात्रा दोनों का समावेश यहाँ पे होता है. जब वो कहते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड पंचमहाभूत से निकला है या बना है, तो दैट इज व्हाट इट मींस, दैट द पंचमहाभूत अलोंग विथ इट्स एलिमेंट और अलोंग विथ इट्स प्रिंसिपल द तन्मात्रा. हाँ, सांख्य योगातलंच. As a principle, on the other hand, it stands for the active or functional aspect of the same. And in both these senses, the term is invariably used in the Indian culture. दोनों अर्थ से हम लोग तत्व इस शब्द का उपयोग करते हैं. ऑलराइट, ठीक है. अगर आपको, मैं जैसे पढ़ते जाती हूँ और आपको उसमें कुछ नोट होता है या आपके ध्यान में कुछ आता है, तो जरूर रोक के बात करना, बिकॉज ये मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, तो मुझे जितना सूझ रहा है उतना ही मैं बोलूंगी, तो आप भी कंट्रीब्यूट करना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना. अगर सामने मंत्र है तो अच्छा है, तो पहले मंत्र का दूसरे मंत्र से कनेक्टिविटी, फिर तीसरे से, इसको भी ध्यान देना है. ऑलराइट, तो ईश्वर ने तो ये कह दिया, देव उवाच तत्वमेव परम मूल निश्चितम तत्ववादी वादीभिः तत्व स्वरूप किम देव तत्वमेव प्रकाशय. ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन, राइट? और इज इट 4 नंबर? हाँ. सो भगवान जवाब देते हैं, या हाँ, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादीभिः तत्व स्वरूपम किम देव तत्वमेव प्रकाशये. तो वो कहते हैं की क्रिएशन, हाँ, ते प्रिंटिंग मध्ये त्यांनी उलट करून टाकलं अचानक. क्रिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द तत्वास सटल एसेंसेस. इट इज सस्टेन्ड बाय देम एंड फाइनली डिसॉल्व्स इनटू देम. ओ देवी, द तत्वास आर द ओरिजिन ऑफ द ब्रह्मांड. ये हमने पढ़ा ना, हे झालं ना आपलं.
आता पांचवं, तर जब भगवान कहते हैं कि तत्व में से सब कुछ बना है, हा पण वाढवायचा आहे का, तर वाढव थोडासा एक नंबर. खूप गरम होत आहे ना आज. नहीं नहीं, गरम होतच है. ऑल राइट, तो भगवान ने ये जवाब दिया. तो देवी कहती है, पांचवा श्लोक, देवी कहती है, गॉडेस स्पोक. काय ग ह्याच्यात उलट उलट. दोन्ही पुस्तकामध्ये उलट झालंय. गणपतीचं प्रार्थना होती आणि मग ते असं एकाखाली एक आहे. पण ते काहीतरी उलट वाचलं गेलं. नाही, असं कसं. हे बघ, पहिला देवी उवाच, देव महादेव कृपा कृत्वम ममोपरी सर्व सिद्धिकरम ज्ञान कथम यस्य मम प्रभो. हा, हे देवी उवाच नाही, पहिलं पहिलं महेश्वर. हा, सो पहिली प्रार्थना झाली, दुसरं देवी उवाच झालं, तिसरं हे ब्रह्मांडाची निर्मिती सांगा, चौथं देव उत्तर देतं तत्व ब्रह्मांड मुत्पन्नम. हे मी आता तत्वामधनं सगळं आलेलं आहे ते, हे चौथं झालं, राईट. आणि आता पाचवं, अं, अं, अभी देवी बोलती है, देवी उवाच, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम तत्ववादिभिः तत्व स्वरूपम किम देव तत्वमेव प्रकाशये. तो देवी कहती है, ओ लॉर्ड, द एडवोकेट्स ऑफ तत्व हैव डिक्लेयर्ड इट एज द हाईएस्ट सोर्स. ऑफ व्हाट नेचर इज इट? काइंडली एनलाइटन मी अबाउट द तत्व. फिर से देवी सवाल पूछती है, कहती है, तत्वस आर द प्राइमल कॉज एज ascertained by the exponents of the tattva. O Lord, what is the nature of these elements? Kindly reveal that to me. तो ये तत्व जो है, इसका स्वभाव क्या है? तो वो भाव बोलो, स्वभाव बोलो, इनके तत्व का गुण क्या है, और वो सबसे एसेंस है या उनके वजह से सब कुछ है. तो ये तत्व के बारे में मुझे और बताओ. तो ईश्वर जवाब देते हैं. ईश्वर उवाच, निरंजनो निराकार एको देवो महेश्वरः तस्मादाकाश मुत्पन्न माकाशा द्वायु संभवः वायोस्ते जस्त तश्चापस्ततः पृथ्वी समुद्रवः एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि च पंचधा. तो पंचतत्व. आकाशम हा, उत्पन्नम आकाशद्वयी संभवा. तस्माद आकाश आकाशम उत्पन्न आकाश आकाशम आकाशम. उत्पन्न हा, ते झालं. पुढे आकाशद्वायू हा, आकाश द्वायू संभवा. सो वायू, हा वायू, आकाशातनं वायू, वायोस्ते जस्त तश्चापस्ततः पृथ्वी समुद्रवः एतानि पंचतत्वानि विस्तीर्णानि च पंचधा. हाँ, ये है 7वां श्लोक. छठा आणि 7वां साथ में लिया है. 2 श्लोक लिए हैं, एक साथ में लिए है. बरोबर आहे, 2 वेगळे श्लोक आहेत ऍक्च्युली. वायू पण उत्तर एकच आहे. उत्तर एकच आहे त्याला. सो 6वा आणि 7वा श्लोक, आकाशातून वायू, वायूमधनं अग्नी, असं. ऑलराईट. सो इथे ते काय म्हणतायत, देर इज ईश्वर उत्तर देतात. अरे वेळ खा ना, आणते आज आपण. काल खूप किती उशीर झाला ते. ईश्वर उत्तर देतायत, देर इज ओनली वन बर्थलेस and formless supreme existence from which evolves akasha यानी ether element, and from akasha comes vayu यानी air element, from vayu originates tejas fire element, from tejas apas water element, and from apas prithvi earth element. These 5 elements are spread throughout the world in this 5-fold manner. Okay, देर इज ओनली वन गॉड. एक ही है जिसमें से सब कुछ बना है या निकला है या निर्मिति हुई है, और वो एक का नाम है महेश्वर. महेश्वर डिवाइड ऑफ पैशन. वो महेश्वर है, उसको कोई, उसमें कोई भाव नहीं है, मतलब पैशन कोई नहीं है. विदाउट फॉर्म, रूप नहीं है,
फ्रॉम हिम ऑनवर्ड, उसमें से इवॉल्व आउट आकाश, सबसे पहले आकाश बना, फिर वायु बना, फिर अग्नि बना, फिर जल और फिर पृथ्वी। हाँ, ये हम सब जानते हैं। दिस 5 तत्वास एलिमेंट्स आर एक्सटेंडेड फर्दर इन 5 वेज। और ये पंच महाभूत है, उसका उसकी प्रगति कहो या उसका मूवमेंट जो है वो 5 तरह से होता है। यहाँ पे एक नोट दिया है, द वर्स 7 इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ जेनेसिस एज पर सांख्य कॉल्ड पंचकारिका। तो सांख्य तत्व में ये समझा गया है, द गैप बिटवीन द लॉर्ड एंड द 5 एलिमेंट्स हैज टू बी एंटिसिपेटेड। तो वो पंचमहाभूत कहाँ से आए? तो वो परब्रह्म परमात्मा से आए, ये गृहित धरने का, धरून चालायचं है। ओके, एंड फिल्ड अप बाय द डिटेल्स। लेकिन फिर उनके बीच में जो जो डिटेलिंग है परब्रह्म और पंचमहाभूत में, और हम सब जानते हैं द साउंड एनर्जी, द लाइट एनर्जी, द घर्षण झाल्यामुळे द त्रिगुणास आणि वो सब हम जानते हैं। बट यहाँ पे वो कह रहे कि वो भी डिटेल्स आप ध्यान में ले लीजिए, सांख्य के जो डिटेल्स है एज अ कन्वेंशन। ऑलराइट, ऑलराइट, सो नाउ एथ श्लोक। तेभ्यो ब्रह्मांड मुत्पन्नम तैरेव परिवर्तते, विलायते च तत्रेव तत्रेव रमते पुनः। हाँ, विलीयते, विलीयते, हो, मी काय वाचते, विलायते, ओके, सॉरी, या, तब परत एकदा, तेभ्यो ब्रह्मांड मुत्पन्नम तैरेव परिवर्तते, विलीयते च तत्रैव तत्रैव रमते पुनः। उत्पन्नम असं म्हणता येईल, बरोबर आहे, हा। By these 5 elements, the macrocosm is created. By them only is sustained, literally kept revolving, and then it is dissolved, and then it remains there itself. हाँ, ये यहाँ पे दिया है। Due to these 5 elements, creation is formed and sustained and again merges back into the tattvas. This is a continual, subtle process of creation. Thus, it comes to stay within the 5 elements again. सब कुछ वो पंच तत्वों से निकलता है, सब कुछ जाके पंच तत्व में फिर से समा जाता है। इस तरह से सब कुछ पंच तत्व में ही रहता है, त्याच्यातच जातो आणि ते रिसर्क्युलेट होत राहतं। हाँ, तत्रैव तत्रैव रमते, हाँ, तो वो वहीं पे घूमता है। सो हाँ, रिसायकलिंग तर काय यस, तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द पंचमहाभूत, एवरीथिंग गोज बैक इनटू द पंचमहाभूत एंड इट स्टेज देयर ओनली। रूप बदलते रहता है, there is an equal and opposite reaction, absolutely, and so it keeps going, nothing goes anywhere. और ये है ना, कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट भी रहा है क्लाइमेटिक चेंजेस को लेके वगैरह वगैरह, कि पंचमहाभूत में से ही सब गड़बड़ किए हैं, सब वापस पंचमहाभूत में समाने वाला है, फिर नया रूप लेने वाला है, फिर वहीं पे समाएगा, और ये सिलसिला चलते रहेगा जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता। तो हमें पंचमहाभूत के परे जाना होगा। सो परे और परा, we have to go beyond the Panchamahabhutas. While you are in the Mahabhuta, if you can extend to the Parabrahma Paramatma, then you can find moksha, irrespective of whether you are alive or dead. म्हणून हम जिंदा है या मृत है ये मायने नहीं रखता, हमें शरीर है या नहीं है ये मायने नहीं रखता। अब भी शरीर है तो वो रूप बदल के फिर से आने वाला है, बट अल्टीमेटली व्हाट हैज टू हैपन, जिंदा या मुर्दा कहते हैं ना, जिंदा या मुर्दा, लेकिन ये पंच महाभूत से मुक्त होना, ये त्रिगुण से निकलकर निर्गुण बनना, तो उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचना, उसको मोक्ष कहते हैं। बट एनीवे वो आगे की बात है। तो यहाँ पे देव कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं कि सब कुछ निकलता है जिधर और उधर रहता है, अल्टीमेटली पंचमहाभूत ही है, किधर भी कुछ भी देखो, कैसे भी देखो, राइट। अब 9वां हो पंचतत्वमये देहे
पंचतत्वानि सुंदरी सूक्ष्म रूपेण वर्तन्ते ज्ञायन्ते तत्व योगी भी। ओके, तो यहाँ पे वो कह रहे ओ ब्यूटीफुल वन, शिव आगे कहते हैं the five elements are present in subtle form within the body which originates from these five elements. This is known by the yogis who are well versed in the science of the elements. जो योगी तत्वों को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो पंचमहाभूत से हमारी निर्मित हुई है, तो हम भी पंचमहाभूति ही है। ये पिंडी थे ब्रह्मांडी, तो ये ब्रह्मांड जो 5 तत्वों से बना है वही 5 तत्वों से हम भी बने हैं। और शिव जी कहते हैं कि ये कौन जानता है? वो योगी जिन्होंने जो तत्व को जानते हैं वो ये जानते हैं। हाँ, तो यहाँ ते हाँ हाँ क्या काय होतं ते तो जो ते हे जाणतो ते हे जाणतो। यस, हमने वो उपनिषद पढ़ा था जिसमें जो ये जानता है वो ये जानता है। हर श्लोक के बाद वो आता था कि जो ये जानता है वो ये जानता है। ओके, अब ये हो गया यहाँ पे ये था इंट्रोडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट उसका है अथ स्वर ज्ञानम। स्वर ज्ञान पर अब बात शुरू होती है। आता हे वेगळे मी थोड़ा पॉज घेतला ना, कळलं नाही। ऑल राइट, चलो फिर भी ट्राई करते हैं। 10वां श्लोक है यहाँ पे। अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ शरीरस्थ स्वरोदयम हंसचार स्वरूपेण भव्य ज्ञानम त्रिकालजम। ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं knowledge of the swara. Now I will describe the science of the origin of the swara which reside in the body with the knowledge of the swaras which move in the form of humso, that is the sound of the outgoing hum and incoming so breath. One acquires knowledge of the past, present and future. मैंने देखा है जो भी, अब ये तो आदि गुरु खुद बोल रहे हैं, लेकिन जो भी गुरु है ना वो पहले गाजर दिखाते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त करने से एग्जैक्टली तुम्हारा क्या होने वाला है, तो वो दिखा के बताते हैं और उसके बाद में वो स्टार्ट होता है। मी क्लास मध्ये आता घेते का जरा हे विवेकानंद केंद्र वाले, त्यांना सांग मॅडम क्लास घेते, तुम्हाला नंतर कॉल करते 4:30ला। सो हाँ, तो यहाँ पे शिव जी कहते हैं कि अब मैं स्वर विज्ञान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारे शरीर में रहता है। जाऊ दे, सोडून दे। विद द नॉलेज ऑफ द स्वर, अगर स्वर ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, और स्वर ज्ञान का रूप है हम सो यानी जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हम नाद होता है, श्वास लेते हैं तो सो नाद होता है। अगर ये ज्ञान, हम सो का ज्ञान अगर तुम्हें प्राप्त हो गया तो आप क्या बोलते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर यानी हाँ नहीं, त्रिकाल, भूत भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य, इसका सारा ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है कि हमें त्रिकाल का ज्ञान होगा अगर आप ये समझ गए तो। ऑलराइट, ओके, सो नाउ ही सेज, अब मेरे ख्याल से सारे उनके ही श्लोक रहेंगे। देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। यस, दैट वाज द 10th श्लोका। द 11th श्लोका, 11वां श्लोक हम लेंगे। गुह्यातरम सारमुपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणिः। गुह्या, हाँ, गुह्यातरम सारमुपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदय ज्ञानम
ज्ञानानां मस्तके मणिः. The knowledge of Swarodaya, which is a diamond on the head of all knowledge, is the essence and the most secret among secrets, capable of illuminating all types of gains और grants. पहले ही उन्होंने बता दिया था कि अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की क्षमता इसमें है. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो स्वरोदया का ज्ञान है सारे ज्ञानों का रत्न है, यानी द डायमंड अमंग ऑल द नॉलेज. ओके. और ये गूढ़ ज्ञान है, यानी सीक्रेट नॉलेज है. गुढ़ात गूढ़, हाँ, गुढ़ात गूढ़ ज्ञान है ये. ओके. एंड इसकी क्षमता क्या है? सारे सिद्धियों की प्राप्ति, ये इसकी क्षमता है. राइट. और मैं यहाँ पे व्हाट एल्स दे हैव गिवन, ओ ब्यूटीफुल, नहीं. Now I will describe Hezala. The science of Swara is the secret of all secrets and reveals the essence of all benefits. This science is the crest jewel of all knowledge. Note Ashtavakra 11th chapter 4.21 में एकम पदम नत्खदति सलीलाद हमसा उच्चारण, तो रेफरेंस दिया है अष्टवक्र का यहाँ पे उन्होंने. हा, कसं उच्चार, पण त्याचं पण एक फुल सायन्स आहे. त्या हमसा कुठलं आणि सोहम कोण करतं ह्याचं पण आता ह्याच्यात त्यांनी ते कव्हर केलंय का मला आठवत नाहीये, नाही तर मी मागे जाऊन आय विल रीड इट आउट टू यू. इट्स गिवन इन वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस. सो इट इज अ सीक्रेट नॉलेज. व्हाई इज इट अ सीक्रेट नॉलेज? अगर सोचा जाए तो क्यों ये ज्ञान को सीक्रेट रखने की कोशिश की है? क्योंकि इसमें से सिद्धि प्राप्ति होती है और सिद्धियों का मोह टालना बहुत मुश्किल है. राइट. और अगर मोह में गिर गए तो गए काम से. जो भी हमने प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति की थी, ये पूरी निसट सकती है हमारे से. राइट. नाउ नेक्स्ट 12वां काय आसाराम बापू हो जाते हैं, सच बात. बहुत है ऐसे. सुचित्रा बहुत है. हाँ, वो हमारे लेटेस्ट फेमस वन है, लेकिन ऐसे बहुत है. आत्मा जी लोगों ने बहुत आध्यात्मिक प्रगति की और फिर बाद में सब गए गई भैंस पानी में हो गया उनका. ऑलराइट. हो हो, काही वेगळं नाहीये. हो, भय्यू महाराज. आधी जैसे वनस्पती आणि ते आपले पेशा हो हो. विज्ञानामध्ये विज्ञानानंद नाही, त्यांचं नाव माहितीये मला. थांब, नाही नाही, मोठं नाव आहे त्यांचं असं. हा, सिद्धार्थ सारखं काहीतरी मोठं नाव आहे. आणि त्याची पण जीव दिला. हो, त्यांनी पण सुसाईड केली. आणि आपण भगवद्गीतेमध्ये म्हणजे इनसाइट्स इनटू भगवद्गीतेमध्ये वाचलंय की जीव देणे दिस इज द वर्स्ट ऍक्ट अगेन्स्ट लाईफ. यु नो, टू कमिट सुसाईड इज द वर्स्ट ऍक्ट अगेन्स्ट लाईफ. इतकं बोलतात आपल्याला. सगळंच. आणि मग दिस बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट टू यु नो इन द, कारण त्याचे कर्मसंस्कार तयार होतात आणि मग पुढच्या जन्मांमध्ये त्या वेळेला ती इच्छा पुन्हा होते आणि ती खूप इच्छा तीव्र झाली की पुन्हा असं जन्मोजन्मापर्यंत एखाद्या आत्म्याचं दर जन्मी आत्मघात, काय म्हणतो, आत्मघातच म्हणतात ना, हा, हे चालू राहतं. इट हॅपन. बर. ऑल राईट. 11वं, सूक्ष्मात सूक्ष्मंतरम ज्ञानम सुबोधम सत्य प्रत्ययम आश्चर्यम नास्तिके लोके आधारम त्वास्ति के जने. त्याला कसं फोड करणार? आधारम त्वास्ति के जने नाही होणार. फोडते. आधारम तत्व अस्ति के जने याने जनच असेल. बरोबर आहे तुझं. हा, 12वं नाही, 11वं आहे ना. अच्छा, 12वं आहे हे. ऑल राईट. हा, उलट सुलट होत आहे ते. हा, दिस इज द सटलेस्ट ऑफ सटल नॉलेज.
सूक्ष्म ज्ञानों में से भी सूक्ष्म ये ज्ञान है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। इतना सूक्ष्म होते हुए भी सहजता से हम इसे समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य पे आधारित है। टू द एथिस्ट इट इज अ वंडर। जो भगवान में नहीं मानते, काय म्हणतो आपण, नास्तिक जो है, तो नास्तिक को लगता है हायला ये कैसे, ऐसे कैसे, राइट? तो और सो द एथिस्ट इट इज अ वंडर and to the theist it is the base. तो मुझे ये सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि टू द एथिस्ट इट इज अ वंडर एंड टू द theist इट इज द बेस। जिनका ईश्वर पे विश्वास नहीं है उनको यह अद्भुत लगेगा कि ये क्या विज्ञान है, कैसे परिवर्तन हो गया। स्वर ज्ञान अगर वो सीखते हैं तो उनको बहुत अचंबा में वो पड़ जाएंगे। लेकिन हमारे जैसे जो ईश्वर को मानते हैं, हमारे लिए ये पाया म्हणतो ना आपण, इट बिकम्स द बेस, द फाउंडेशन फॉर अवर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन. सो आई लाइक दैट सेंटेंस वेरी मच. जन आश्चर्यम नास्तिके लोके आधारम त्वास्तिके जने आस्ते कसं, right? So this lore is subtler than the subtle, yet it is very simple and comprehension and capable of immediate verification, or whose verification has reality at its base. सत्य क्यों है? हाँ, it is a fact कि 1 घंटे तक एक स्वर हमारा चलता है, उसके बाद बदलता है। ये चेक करने के लिए कोई बड़ा इट इज नॉट लाइक, you know, it's not rocket science. Yeah. We can very easily check the facts. It is very factual. It is verily a miracle for atheist and a refuge to the theist. All right. Just give me one moment. मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ और वो कहाँ लिखा है वो मैं देख रही हूँ. ये म्यूजिकल नोट्स कहाँ से आ गया? Just 1 second. Let me just see if I can find it. कहाँ गया? एक जो हमने अभी पढ़ा ना, ये सोहम और हमसा के बारे में, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक 2 lines he has explained. As would be elucidated further, the cyclic order of the sun in Hindu calendar comprises of 21,600 palas in a day and night. एक दिन और एक रात यानी 24 घंटे में, हाँ, 21,600 पल होते या 21,600 पळ असतात. ओके. और हमारे जो श्वास है, हमारा यानी किसका, उसका भी उन्होंने प्राणिक साइकिल इन द परफेक्ट मैन. परफेक्ट मैन किसको बोलेंगे? समाधतो प्रशस्यते, यानी आयुर्वेदिकली एंड योगिकली परफेक्ट, बैलेंस्ड एंड हेल्दी मैन. आयुर्वेद के हिसाब से या योग के हिसाब से समधातु समाग्निश्च जिसका है, उसके सांस, ब्रेथ इतने होते हैं, एवढे श्वास असतात. 21,600 श्वास 24 तासाला, बरोबर आहे. आणि जर तू 15-16 ने कॅल्क्युलेट केलं तरी इट कम्स टू द सेम इन 1 डे एंड नाइट. ओके. द आजप गायत्री और हमसा गायत्री और सोहम गायत्री. सोहम वैदिक साइंस है, हमसा तांत्रिक साइंस है. ओके. सो बहुत लोगों को ये, मैंने पहले भी सवाल लोगों ने किया है कि हाँ, कि हमसा क्यों करना है या सोहम करना है, मतलब किस तरह से हमने करना है, राइट? देखो, जब आप जैसे वो राम राम मरा मरा हो जाता है ना, वैसा ही है. अल्टीमेटली दिस ऑल्सो गेट्स सोहम 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 चालू करो तो वो हमसा हमसा होता है, या हमसा हमसा करो तो साहम साहम सोहम सोहम हो जाता है, राइट?
तो उसी तरह से तो हमसा जो है सोहम जो है ये वैदिक साइंस में है, और हमसा जो है ये तांत्रिक कन्वर्जन में है. हैज इट सीक्रेट इन द फैक्ट द शतपाठ ब्रह्मण very clearly speaks of the fact when it says how many times does a person inhale and exhale engaged in routine activity without exerting, like standing, sitting or sleeping throughout a day or night. अगर तुम बैठे हो, लेटे हो या खड़े हो सॉरी, तो कितनी बार सांस ली जाती है अगर हम कहीं भी एग्जर्ट नहीं कर रहे या कोई हालचाल कामकाज नहीं कर रहे हैं तो. और फिर वहां पे ये सारा हिसाब दिया हुआ है कि कितने बनते हैं और कैसे बनते हैं, और फिर उसका भी और डिटेलिंग चरक के हिसाब से, सुश्रुत के हिसाब से ये भी सब कुछ बताया है. सो एनीवे ये यहाँ पे काय म्हणायचं ह्याला, हे असे 5-7 श्लोकांचं जे एक आहे. आता हे नाही नाही, पण त्याला म्हणतात काय सेक्शन्सला, त्याच्यात होतं. आपण ते उपनिषदांची पुस्तकं वाचली ना, जसं सो देर इज वन टॉपिक अँड देर आर 5-6 श्लोकास एंड देन अ न्यू टॉपिक एंड देन 5-6 श्लोकास. एनीबडी नोज उसको क्या कहते हैं? नहीं अगर नहीं, 6 रहते हैं तो षटक बोलते हैं मैम. 6 रहते हैं तो षटक बोलते हैं. आत्मषटक है ना, उसमें 6 है इसलिए आत्मषटक ये बोलते षटक. हैं. अगर अच्छा. हमको देखना पड़े 6 है तो षटक. नहीं, ये तो सिर्फ 1-2 ही है, 2 में ही ये खत्म हो गया. अथ स्वर ज्ञानम यहाँ पे खत्म हो गया. चलो कोई बात नहीं. खंड म्हणता येतील 1 मिनिट, आई डोंट नो, मे बी ऑल राइट. अथ शिष्य लक्षणम. ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसाइपल, जो शिक्षा लेने बैठे हैं उसके लक्षण अब हम देखेंगे. मतलब हमारे लक्षण कौन से होने चाहिए. ओके, आपण कुठे बसतोय इथं? काय आपण कुठे अभ्यास असं करतोय. नाही, या हे गुण जे दिलेले आहेत, मग ते मला योगाच्या बघूया ना काय म्हणतायत. बघूया. डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसायपल, क्वालिफिकेशन अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसायपल क्लिअरली त्यांनी दिलेले आहे. ओके, तो पहले वाले शांते शुद्धे सदाचारे गुरु भक्त्यो कमानसे दृढ़ चित्ते कृतज्ञे च देयम चैव स्वरोदयम. अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि कौन से गुण यहाँ पे होना चाहिए. टू अ डिसाइपल काम प्योर ऑफ गुड कंडक्ट solely devoted to the guru, mentally steadfast, grateful, the swarodaya is to be given. त्या अभ्यास शिकायची लायकी पण असायला पाहिजे ना. हं? तर लायक साधक कोण हे इकडे सांगतायत. हा, हु सी यू डोंट गिव्ह आउट द सायन्स टू एनीबडी, यू हैव टू बी फिट फॉर इट, राइट. तुम्हारा कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि तुमको ये दिया जाए. हाँ तसं. राइट. सो ओनली टू द वन, तो जो शिष्य शांत स्वभाव में है, पीसफुल बाय नेचर, शांते, हैविंग प्योर इंस्टिंक्ट्स, शुद्धे, गुड कंडक्ट, सदाचारे, वन पॉइंटेडनेस, डिवोशन टू द गुरु यानी गुरु भक्तो, फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ चित्त, कृतज्ञ यानी ग्रेटफुलनेस, कैन दिस नॉलेज ऑफ स्वरा बी इम्पार्टेड. कृतज्ञ इकडे ज्ञ दिलेलं आहे. ज्ञ नाही म्हणत आहे, ज्ञ. हाँ, कृतज्ञ. ऑल राइट. सो ये क्वालिफिकेशन अगर हमारे पास है और अगर हमको एक्सेप्ट किया गया है लेवल 3 के लिए, तो हम गृहित धरते हैं कि ये क्वालिफिकेशन हमारे पास है. ऑल राइट. तेवढ्यातल्या तेवढ्यात जरा बरं वाटून घेऊया. 2-4 तरी असतील नाही का. जानवी बोलती है 2-3 तो कम से कम गुण हमारे में होंगे. ऑल राइट. चलो, उसके बाद का जो सूत्र है, दुष्टे च दुर्जने क्रुद्धे नास्तिके गुरु तल्पगे हीन सत्वे दुराचारे स्वर ज्ञानम न दीयते. किसको नहीं देना?
हाँ, स्वर उसका ऑपोजिट, स्वर जो किसको स्वर का ज्ञान नहीं देना है, दिस नॉलेज ऑफ स्वर शुड नॉट बी गिवन टू द वन हु इज विकेड यानी दुष्ट, विलेनस आता बोल दुर्जने, हाँ, एंग्री क्रोधित है, एथेस्टिक यानी जो ईश्वर को नहीं मानता, ऑफ बैड कैरेक्टर हिंसे सत्वे विदाउट मेटल, एंड हु कमिट्स अडल्टरी विथ हिज गुरुज वाइफ, गुरु के पत्नी से यानी दुराचारी जो है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को स्वर का ज्ञान नहीं दिया जाता। वेरी स्पेसिफिक दे आर कि कौन से किसको नहीं देना है। आश्रमात, yes, yes, right. It is not to be given to the one who is cruel, wicked, angry, or by nature atheist, indulging with guru's wife of low mentality and bad conduct. Note, this verses stand for the eligibility or qualifications of a novice or a disciple. Generally, this is applicable to any type of secret lore of Indian culture. कोई भी ज्ञान है जो गूढ़ ज्ञान है वो नहीं दिया जाता। ऑलराइट, हमारे गूढ़ ज्ञान सीखने के दिन आ गए, क्योंकि भगवत गीता में हमने गूढ़ ज्ञान के बारे में, द सीक्रेट पाथ, यू रिमेम्बर वी लर्नड अबाउट द सीक्रेट पाथ। ऑलराइट, नेक्स्ट, शृणु तत्वम कथितम देव, काय इथे त्यांनी ब्रेक दिलेला आहे, शृणु त्वम कथितम देवी देहस्थम ज्ञानमुत्तमम येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वम ज्ञत्वम सर्वज्ञत्वम प्रणीयते। ओके, तो आगे वो कहते हैं, लिसन ओ गॉडेस, एज आई टेल यू द हाईएस्ट नॉलेज सिचुएटेड विद इन द बॉडी। सबसे मतलब ज्ञानों का राजा ये ज्ञान है, राजा तो नहीं, रत्न बोला है यहाँ पे, राजा भगवत गीता में था, राइट। सो द नॉलेज ऑफ ऑल नॉलेज, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। तो यहाँ पे ये जो रत्न है, ये वो रत्न जो हमारे शरीर के अंदर है, दिस इज इम्पोर्टेंट, बाय द मियर प्रॉपर नॉलेज ऑफ विच वन बिकम्स ओमनीसाइंट। और अगर इसका अच्छा ज्ञान हमने प्राप्त किया तो हम सर्वज्ञ बन जाते हैं। बघ ना जरा, उत्तर देऊन टाक, हाँ घे ना जरा, क्लास चालू आहे म्हणून सांग। सो listen to the highest, O goddess, listen to this highest knowledge within the body, already told by me elsewhere, by knowing which one is led to omniscience. Omniscience यानी perfect in all, perfection in all. पूर्ण ज्ञान झालं, सांगितलं। This verse clearly refers to the Upanishadic philosophy, एकेन हाव विज्ञतेन सर्वं विज्ञतं स्यात्, वाचारंभानं विकारो नमध्ययम् इयेव सत्यम। Having realized the one by the ways of analysis, indeed the all is realized. The modification, the form, and the name have a beginning and the end only in speech. The original substance is the only reality. In this context, the one is the Atma Tattva, self or the soul. Therefore, as Sir Aurobindo states, by the knowledge of the soul, the Indian seers arrived at the knowledge of the universe. So, ये लाइफ डिवाइन वर्क्स में से उन्होंने रेफरेंस दिया है कि सारे ज्ञानों में ये रत्न है, लेकिन वो जो एक ज्ञान है ना, वो इस जो पराज्ञान है, जो परब्रह्म का ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो है वहां तक पहुंचाने की क्षमता ये रखता है। ओके, दैट इज व्हाट। हर एक चीज शब्द में शुरुआत और अंत होता है। एवरीथिंग हैज अ बिगिनिंग एंड अ एंड, वर्ड्स आल्सो हैव अ बिगिनिंग एंड अ एंड, everything has a beginning and an end, but we want to achieve that which has no beginning and no end. All right, that is what it is he is basically saying over here. आगे वो कहते हैं, स्वरे वेदाश्च शास्त्राणि स्वरे गंधर्व मुत्तमम स्वरे च सर्व त्रैलोक्यम स्वरमात्मम काय स्वरमात्मम स्वरूपकम।
हाँ ऐसे दिया है। तो अब वो और अभी अभी शिव जी बात कर रहे हैं तो वो आगे के डिटेल देते हैं। आगे वो कहते हैं, ये कौन सा था श्लोक? 16वां। इन स्वरा ऑल द वेदास, द साइंसेस, द हाईएस्ट डिवाइन क्लासिकल म्यूजिक इज इन द स्वरा। स्वर में सब कुछ समाया हुआ है। द होल ऑफ ट्रिपल वर्ल्ड, ये जो त्रैलोक, त्रिलोक जो कहते हैं ना, ये सारा त्रिलोक जो है ये स्वर में समाया हुआ है। सारा वेद विज्ञान जो है ये स्वरों में समाया हुआ है। और गांधर्व ज्ञान ये भी स्वरों में समाया हुआ है। एंड द स्वरा इटसेल्फ इज द रियल नेचर ऑफ द आत्मन। तो आत्मन का स्वभाव जिसको हम कहेंगे, हाँ ये स्वरूप जिसको हम कहेंगे, तो आत्म का स्वरूप, ट्रू नेचर इज स्वर। अगर हम स्वर तक भी पहुंच सके ना तो आत्मा तक इजीली पहुंच सकते हैं। So basically we have to connect to the swaras. If we can connect to the swaras, it's very easy to connect to the Atma. त्रैलोक्य म्हणजे तीन चीजें उन्होंने, त्रिलोक यानी त्रिलोक ज्ञान, स्वर्ग पृथ्वी याच्यात वेगळं दिले. Three planes of existence दिले. Conscious, subconscious and Oh, I didn't read from that. एक मिनट हाँ, let me read from this. This was what? 16th, right? हाँ इसलिए मिस हो गया. Within the swara, the entire Vedas, Shastras and musical knowledge are contained. हाँ ये क्लियर हुआ? ममता, शांति, या you guys are with me? All right. वेद, शास्त्र और म्यूजिक, ये तीनों का ज्ञान जो है ये स्वर में बसा हुआ है. विदिन द स्वरा आर द थ्री प्लेन्स ऑफ एक्झिस्टन्स. अच्छा, तीन अवस्था. तो त्याला काय शब्द? त्रिलोक. हमारा त्रिलोक कौन सा है? हमारा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये हमारा त्रिलोक है. या तो आइदर वी आर अवेक. ये इसके बारे में ना, लेट मी जस्ट शेयर समथिंग विथ यू विच वाज वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड बाय सर्वप्रियानंद स्वामी. सो दीज थ्री लोकास जो है ना, ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति. जागृत जो है, अगर हम जागृत है तो हम स्वप्न और सुषुप्त नहीं हो सकते. अगर हम स्वप्न में है तो हम जागृत और सुषुप्त नहीं हो सकते. अगर हम सुषुप्त है तो हम जागृत और स्वप्न नहीं हो सकते. राइट? आइदर वी कैन बी कॉन्शियस, or we can be in the subconscious dream world, or we can be unconscious, but we cannot be in all three at the same time or even two at the same time. त्रिगुणांसारखं नाही आहे. नाही, म्हणून the point is, म्हणून they are limited, and म्हणून there is no moksha over here, there is no freedom over here. ये सीमित है, हर अवस्था सीमित है, हर अवस्था अपने सुख दुख के साथ आती है. इसलिए पतंजलि ने भी इसको वृत्ति कहा है. राइट? इसलिए जब तीनों अवस्था में तुम एक साथ अगर रहना सीख जाते हो तो ये आत्मज्ञान के माध्यम से होता है. अगर ये तीनों अवस्था का हम अनुभव ले सकते हैं तो वो है निरुद्ध में, जिसको चतुर्थ भी कहा जाता है. चतुर्थ अवस्था, विच इज द निरुद्ध अवस्था, वेर यू आर कॉन्शियस and subconscious and unconscious. When you know all the three lokas, then you are beyond the, तू काय म्हणत होती, त्रिगुण ना, then you are beyond the, then you are गुणातीत. ऑलराइट? वरना हर अवस्था अपने अपने लिमिटेशन में बनती है. इट इज अ लिमिटेड स्टेट, सीमित रखती है हमें. इसलिए कोई भी एक अवस्था दूसरे अवस्था से बेहतर नहीं है, बिकॉज दे ऑल हैव देयर लिमिटेशंस. ऑलराइट? एनीवे, दैट वाज बाय द वे. कुठे होतो आपण? 16वा, 16th. Did I read the whole thing? Yes. Conscious, subconscious and unconscious. Swara is verily the Atma. चैतन्य ही स्वर है, स्वर ही चैतन्य है, ये यहाँ पे वो डिक्लेयर करते हैं. अब 17वां. स्वरहीनश्च दैवज्ञो नाथहीनम यथा गृहम, शास्त्रहीनम यथा वक्रम,
शिरोहिनम च युद्ध यद पुह यद वपुः काय झालं? फिर से एक बार पढ़ती हूँ. स्वरहीनश्च दैवज्ञो नाथहीनम यथा गृहम शास्त्रहीनम यथा वक्रम वक्त्रम. ओके, वक्त्रम, that is शिरोहीनम च yad vapuhu. All right. Okay, now we got it. Okay. An astrologer bereft of swara. Very, very interesting this is like a house without the Lord. Like the mouth bereft of learning, knowledge, and the body which is without the head. So, everything is meaningless without the knowledge of swara. अगर स्वर ज्ञान नहीं है तो किसी भी चीज को अर्थ नहीं है. एन एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्य ज्योतिष. एन एस्ट्रोलॉजर विदाउट द नॉलेज ऑफ स्वरा इज एज यूजलेस. अगर कोई ज्योतिष है जिसको स्वर ज्ञान नहीं है तो वो कैसा ज्योतिष है पता है? घर है पर घर का मालिक गायब है. और मुंह है लेकिन उसमें वेद नहीं है. मुख है, वाचा, वाक, वाचा, वाचा है पर वेद नहीं है. और देह है पर सर नहीं है. सो द एस्ट्रोलॉजर विदाउट द नॉलेज ऑफ स्वरा इज लाइक अ हेडलेस बॉडी. ऑलराइट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग ओवर हियर. ठीक है, वेरी क्लियर है ना? बहुत क्लियर है. आई थिंक फटाफट वी कैन रीड आराम से. ओके, नेक्स्ट, फटाफट आराम से. ऑलराइट. आगे वो कहते हैं नाड़ी भेदम तथा प्राण तत्वम भेदम तत्व भेदम तथैव च सुषुम्ना मिश्र भेदम च यो जानाति जानाति स मुक्तिगः. बरोबर है ना? मुक्तिगः. ऑलराइट, क्या कह रहे हैं वो? ही हैज, लेट मी रीड फ्रॉम हियर, द वन हु हैज डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग द नाड़ीज. क्या मतलब हुआ? जो नाड़ी को पहचान सकता है. हाँ, जो नाड़ी को पहचान सकता है, प्राणों को पहचान सकता है, तत्वों को पहचान सकता है, एंड सुषुम्ना को पहचान सकता है, हैज द राइट टू अटेन लिबरेशन. अगर हमने नाड़ियों को पहचान, ये ईड़ा है, ये पिंगला है, ये सुषुम्ना है, ये मेरा कौन सा तत्व? अभी ये पृथ्वी, ईड़ा में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है. पिंगला में वो है. ये अगर हम पहचानना सीख जाते हैं तो उसको हक है कि उसको मुक्ति प्राप्त हो. यस शांति. मैम, दैट इज व्हाट वी लर्नड ना लेवल 1 एंड लेवल 2 में. यस, तत्व को पहचानना, अपना तत्व नाड़ियों को को पहचानना. पहचानना. हाँ, but when we are talking about qualifications, if we can know this, then you have the right to attain liberation, is what they are saying over here. I will read it from this explanation. He has verily attained liberation. मुक्त ही है, समझ लो. यहाँ पे, यहाँ के ट्रांसलेशन में वो कहते हैं ऐसा व्यक्ति, he who knows the difference between the nadis, knows the difference between the principles of governing prana, यानी कौन सा प्राणा है पंच प्राण में से, and knows the distinction regarding sushumna and the confluence, interference or mixing up of the nadi etc. यानी सुषुम्ना, जो जानता है वो मुक्त है. he has attained liberation बोल रहे हैं यहाँ पे. वो यहाँ पे एक नोट दिया है, द टर्म मिश्र भेद indicates intermingling of the nadis. तो नाडी जो, हा पण नाड्या जेव्हा मिक्स होतात, मिश्र होतात, और द पंचमहाभूतास किंवा पंचमहाभूत भी जब मिश्रित होते हैं, या तो तत्व जो मिश्रित तत्व को पहचानता है, और इवन द डायरेक्शन या उसकी दिशा पहचानता है, इट ऑल्सो इंडिकेटेड देयर प्रैक्टिकल रिपोर्केशंस एंड सिग्निफिकेंस इन स्वरोदया एंड अदर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग. इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम नाड़ी को पहचानते हैं, अगर हमारा उतना कनेक्ट हो गया है, तो हम उसके परिणाम भी जानते हैं. और उसके परिणाम अगर हम जानते हैं तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर whatever it is to deal with it. ऑलराइट. और अगर वो मिश्रित भी है
तो भी हम उसको पहचान सकते हैं. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग हियर. नेक्स्ट. साकारे वा निराकारे शुभ वायू बलीकृते बलीकृते. इथे बलीकृते दिलेलं आहे. कुठे? इथे साकारे वा निराकारे शुभम वायू बलात् कृतम कथयन्ति शुभम केचित स्वर ज्ञानम वरानने. यहाँ पे दिया है सकारे व निराकारे शुभ वायु बलीकृते कथयन्ति शुभम केचित स्वर ज्ञाने वरानने. ओके. ओ ब्यूटीफुल वन. शिव जी तो कितना ना रोमांटिक है. हमेशा प्रिय ओ मेरी सुंदर पत्नी. कितना प्यार से बात करते हैं. ओ ब्यूटीफुल फेस लेडी और ओ ब्यूटीफुल फेस लेडी आइदर विथ अ फॉर्म और फॉर्मलेस. चाहे रूप हो या न हो. रूप यानी फॉर्म, आकार. आकार हो या ना हो. सकारे व निराकारे. ओके. स्वरा प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल. सबसे महत्वपूर्ण है स्वर. Knowledge of the swaras is considered to be highly auspicious. तो ये स्वर का ज्ञान जो है इसको शुभ माना गया है. ओ ब्यूटीफुल वन, anything good either on the mundane level or a supramundane level. ओके. तो रोज की जिंदगी में जो भी शुभ है या हम ध्यान में कहो या वहां का जो भी शुभ है, it is due to the auspiciousness of the vayu. ये तब शुभ, कोई भी शुभ सूक्ष्म या स्थूल शुभ कब हो सकता है? जब वायु शुद्ध हो. ओके. द पावर ऑफ द सेम और वायु का द एनर्जी लाइज इन दैट, द पावर लाइज इन दैट वायु तत्व. सम निराकार असेल तरी सुद्धा हो स्वर महत्वाचा आहे. प्रत्येक गोष्टीला रूप नाहीये ना ग. आणि हे बघ तन्मात्रामध्ये पण पंचमहाभूत आहेतच. तर ते तन्मात्राला कुठे रूप आहे? स्वर म्हणजे आत्मा. स्वर म्हणजे प्राण. प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्राण आहे. ऑलराइट. सम हाउएवर से दैट देयर इज प्यूरिटी इन द नॉलेज ऑफ स्वरा इटसेल्फ. अगर स्वर ज्ञान भी प्राप्त हो जाए तो उसी में शुभ और शुद्धि हो जाती है. स्वर ज्ञान से ही शुद्धि मिल जाती है. यहाँ पे एक नोट दिए. दीज टू वर्सेस स्पीक ऑफ द पंचमहाभूता विच सर्व एज द बेस ऑफ द स्वरोदय. These five in their gross form assume structural aspect which in their subtle form assume functional nature. हे बघ तू आता जे स्थूल आणि सूक्ष्म म्हणालीस ना, तर स्थूल आहे ज्याला रूप रंग आकार आहे त्याला आपण स्थूल म्हणणार. पण प्रत्येक स्थूल गोष्टीचं गुण असतं. फॉर एग्जाम्पल लकड़ी ले लेते हैं. लकड़ी जल सकती है तो जलना ये उसका गुण हुआ, तो वो सूक्ष्म पंचमहाभूत हुआ. लकड़ी या सोना चमकता है तो सोना जो है ये स्थूल हुआ और उसका चमकना जो है ये उसका सूक्ष्म हुआ. लेकिन दोनों भी, चाहे उसका गुण और वो चीज, ये दोनों पंचमहाभूत से बनी है. Okay, these five in their gross form assume structural aspect and in their subtle form assume functional nature, and therefore there is a cyclic order at the base of them with the phenomena of appearing and disappearing. इसलिए रूप धारण करता है फिर निकल जाता है, फिर धारण करता है फिर निकल. मतलब देखो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन अगेन नाही. हे बघ तू सोनं हो म्हणू शकतो. पण सोनं घेतलं तर सोन्यामध्ये तू सोन्याचे इयरिंग्स, नेकलेस, बँगल्स हे सगळे तू रूप बनवणार त्याचे. ओके. आणि म्हणणार वा सुंदर कानातले आहेत, सुंदर बांगड्या आहेत. हे रूप झाली. पण त्याला वितळवलं तर ते काय आहे? हे सोनं आहे. तर त्या दागिन्याचं तो धातू जो आहे हे त्याचं सूक्ष्म रूप झालं. प्लस धातूंमध्ये सोनं हे वेगळं तर त्याचं चमकणं
हे सोन्याचं सूक्ष्म रूप झालं. Are you getting it? So any object and its function is the gross and the subtle form of Pancha Mahabhuta. Is that clear? Yeah, Shanti, Mamta, are you getting, guys? Taruna, are you getting what I'm saying? Right? तो ये हमने उपनिषद में यही सिखाया जाता है कि जो दिख रहा है उसका मूल रूप क्या है. देखो, आग दिख रही है. अब ये लोहा गर्म होता है और लकड़ी गर्म होती है या कोयला गर्म होता है, सब एक जैसा दिखता है. हमें पता नहीं है कि वो लोहा है, लकड़ी है या कोयला है. राइट? सो वी हैव टू लर्न to look at things in deeper perspectives. That is the base of all Vedanta, of all Upanishad, all Upanishad Jnana. All right. So we will stop over here because अगला जो बनता है अथ स्वर महिमा है. तुला you are so ready for bed. I can see that you are ready for bed. But anyway, it's almost time up also. और नया ये चालू करने से पहले रुक जाते हैं. कळत है का चारू जी, उज्ज्वला जी, समझ में आ रहा है? राइट? इज इट बिकमिंग स्ट्रेनियस? ताण वाटतो का समजताना? नहीं ना? समजते. राइट? तो ये स्वर ज्ञान का, और इन लोग श्लोक में क्या क्या ज्ञान बताते हैं ये हम देखेंगे. वरना वो जो मैंने ज्ञान सार जो है ना 51 श्लोक, उसमें और डिटेल दिया है, इसलिए मैंने वो पहले नहीं पढ़ा. पहले ये पढ़ लेते, उसके बाद में वो 51 में पढ़ूंगी. राइट? सो आई थिंक वी विल स्टॉप ओवर हियर. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, और हम लोग कल मिलते हैं.